बीकानेर से प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित रैली का मामला है और बारिश के चलते डोम एक तरफ झुक गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बुलाई गई आपातकालीन मीटिंग, समाधानों पर हो रही है चर्चा। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अब समय भी कम, ऐसे में नया डोम तैयार करना भी एक चुनौती होगी। कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारी भी बताए जा रहे हैं मौके पर। सुनते हैं जिला कलेक्टर। एसपी ने पहले ही किया था आगाह, सैंड के बजाय सड़क पर लगाए, लेकिन एनएचएआई नहीं माना और इस वजह से ये डोम एक तरफ झुक गया है। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की यहां सभा भी है और कई सौगातें मिलनी हैं और सुरक्षा का अपने आप में एक बड़ा मामला प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान होता है। ऐसे में क्या वाकई में एक बड़ी चूक है? मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कहा जाता है कि सही सलाह अगर कोई दे तो मान लेनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। शायद यहां जिद भारी पड़ रही है। विजेंद्र, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आप जानते भी हैं टोपोग्राफी और ज्योग्राफी राजस्थान की। दरअसल यहाँ पर सैंड है, रेतीले धोरे होते हैं, तो वहां पर ये डोम तैयार किया गया था। तो उस वक्त कहते हैं, हालांकि देखिए ये अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो हमारे पास इनपुट है कि एसपी और कलेक्टर ने उस वक्त कहा था कि ये सैंड ड्यून्स की बजाय सड़क के पास यदि लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उस वक्त एनएचएआई की जो एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि चूंकि बड़ी सभा है या जो भी उनके मन में रहा होगा। लेकिन विजेंद्र, अब दिक्कत ये हुई है, बारिश हुई और बारिश से पूरा डोम जो है एक तरफ साइक्लोन टाइप उसके अंदर हुआ और एक तरफ ये झुक गया है। तो अभी केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मेघवाल, इसके अलावा एसपी, कलेक्टर, तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और एक तरह से बैठक हो रही है आपातकालीन, जिसमें चर्चा है कि अब किस तरह से इसको क्या यहीं ठीक करके तैयार किया जाए या सड़क की उस तरफ ले जाया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। हम पहली तस्वीर विजेंद्र दिखा पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर इस पूरे घटनाक्रम की कि किस तरह से यहाँ पर दिक्कत हुई है और कब कैसे समाधान इसका निकाला जाए। लक्ष्मण, लेकिन सवाल ये है कि अब तो दूसरे डोम के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं, उसके लिए भी एहतियात के तौर पर कुछ प्रोटेक्शन लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि देखिए मौसम, अगर फोरकास्ट की बात करें तो 8 तारीख को भी ये फोरकास्ट है कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और ये इलाका इस तरह बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हैं, दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है सुरक्षा के लिहाज से भी आपने ठीक कहा, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और प्रधानमंत्री का दौरा हो तो आप समझ सकते हैं तमाम चीजों पर फोकस बेहद जरूरी है। लोग आते हैं तो सभी का लिए आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि उन सभी तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है डोम को लेकर, उनको दोबारा रिव्यू करने की आवश्यकता पड़ेगी। लक्ष्मण, क्या आपको लगता है कि यहीं पर ही अब सभा होगी या सुरक्षा के मद्देनजर हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के बाद एसपीजी इन्वॉल्व हो? नहीं, देखिए विजेंद्र, मुझे लगता है सभा तो चूंकि यहीं होगी, क्योंकि यहीं पर वो एक्सप्रेस वे जो नितिन गडकरी आकर गए थे और तमाम चीजें हैं और यहाँ पर बड़ा स्पेस है भी। तो मुझे लगता है वो आपने ठीक कहा कि एसपीजी क्योंकि और इस चीजों को रिव्यू करेगी और आला अधिकारी, जैसे मैंने कहा है कि तुरंत ही मौके पर हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो है अर्जुन मेघवाल हैं, दूसरे नेता हैं, एसपी, कलेक्टर है, तमाम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सभा तो नहीं परिवर्तित होगी, वहीं पर होगी, लेकिन सुरक्षा इंतजामातों को लेकर अब चीजें और होंगी और किस तरह से जल्दी इसे जो है दोबारा से तैयार किया जाएगा, ये देखना होगा। लक्ष्मण, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, आपने सबसे बातचीत की होगी, जरा बताइए डैमेज कितना हुआ है? लक्ष्मण, आपको रोक रहे हैं, हमारे साथ विधायक और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी जुड़ गए। रामलाल जी, दुखद है क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा है और उससे पहले ये नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन नुकसान कितना हुआ है? देखिए विजेंद्र जी, मैं बीकानेर के अंदर ही हूँ और बारिश अच्छी हुई है, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, इसलिए ये प्राकृतिक चीज है और उसको तुरंत तत्परता के साथ ठीक करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर पार्टी भी गंभीर है, प्रशासन भी गंभीर है, इसलिए इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। लेकिन ये तो प्रकृति है, प्रकृति में इस तरीके के छोटी मोटी बातें चलती रहती है, इसको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। लेकिन प्रशासन मुस्तैदी के ऊपर काम कर रहा है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और कल सुबह तक सारी स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का दौरा परसों है। रामलाल जी, मैं इसको इस लिहाज से सुखद मान रहा हूं क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आएंगे। अच्छा हुआ कि यह घटना पहले घटी, अगर उस वक्त होती तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता। लेकिन मैं अब ये सवाल कर रहा हूं कि भाई एहतियात के तौर पर जो डोम बनाए जा रहे हैं, क्या उसकी सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा और उसके साथ और पिलर्स को ऐड किया जाएगा? निश्चित रूप से विजेंद्र जी, जो तमाम सुरक्षा के
कार्य हो सकते हैं उनको गंभीरता से लिया जाएगा और मजबूती के साथ जहां टेक्निकल रूप से एक प्रॉब्लम आई है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। कुछ इंजीनियर्स को वहां बुलाया गया है, क्योंकि मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव कह रहे हैं कि जो वेदर फोरकास्ट है वो परसों का भी ऐसा ही है, बारिश हो सकती है परसों भी। नहीं, मौसम की जो चेतावनी है उस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए ही और मजबूती के साथ काम किया जाएगा और पूरी गंभीरता के साथ, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी किसी भी तरीके से, मैं इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। रामलाल जी, क्योंकि आप बीकानेर के अंदर मौजूद हैं, ये डोम कितने बाई कितने का था जो गिरा है? नहीं, डोम गिरा नहीं है, झुका है, गिरा नहीं है, झुका है, और वो टेक्निकल रूप से कुछ प्रॉब्लम हुई है उसमें, उसको तत्काल ठीक करा दिया जाए। चलिए रामलाल जी, शुक्रिया। हम तो यही कहेंगे कि भाई सभा सुखद रहे और उसके साथ जो घोषणाएं राजस्थान के लिए होनी है वो घोषणाएं हों और जश्न के बीच में कुछ भी खलल ना पड़े।